Hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT City. My branch is ECE. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिकली आप सबको एक बेसिक आइडिया तो होगा इस चैप्टर के बारे में। इस सेशन में बेसिकली हम लोग एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सम अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन है। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट tan a प्लस sec a माइनस वन डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a प्लस वन इज इक्वल टू साइन वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपना LHS दिया हुआ है, tan a प्लस sec a, सॉरी, tan a प्लस sec a माइनस वन डिवाइड बाई tan a माइनस sec a प्लस वन। इस क्वेश्चन में हम लोग जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है, आई होप कि आप सबको पता होगा। टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस वन, या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो टेन ए प्लस सेक ए, वन की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर अपना वैसे ही रहेगा, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। तो अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए डिवाइड बाई टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे होंगे, टेन ए प्लस सेक ए कॉमन लेंगे और हमारे पास बच जाएगा वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है। तो ऊपर से मिटाते हैं, सेक टेन ए प्लस सेक ए कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए डिवाइड बाई टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। तो बेसिकली ये और ये टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, टेन ए प्लस सेक ए। टेन टेन को साइन के और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस सेक को भी कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, वन बाई कॉस ए। ऊपर अपना साइन ए प्लस वन, वन प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे अपना कॉस ए, ये अपना हो गया आर एच एस। बेसिकली एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। आसान क्वेश्चन था, केवल एक आइडेंटिटी का यूज करना था जो कि है टेन स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर उसको आपने सही से इम्प्लीमेंट कर दिया तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। अपने सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू फिर से प्रूफ करना है। y की वैल्यू दी हुई है टू साइन अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो हमें प्रूफ करना है वन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस साइन अल्फा इज ऑल्सो इक्वल्स टू वाई। ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, अपन नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस अल्फा, और नोमरेटर वाला जो टर्म है वन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। ठीक है। वन प्लस कॉस अल्फा
प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सो इसको रीअरेंज करते हैं। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसको करने के पीछे रीजन ये है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ए कंसीडर करें और इसको बी कंसीडर करें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आगे करते हैं इसको सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर अपना सेम रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ पे जो बेसिकली इसकी वैल्यू है, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड करते हैं। 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब एक बार फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी लगाते हैं। इस बार यहाँ पे लगाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, और अपना डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा जैसा था। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं। सो 1 प्लस साइन अल्फा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, इधर से बचा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और अपना डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली अपन इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा दोनों जगह था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, अपना साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा, और अपना डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और ये बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वाई, और हमें यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू भी वाई के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड। बस, सो बेसिकली इसमें हमने एक ही आइडेंटिटी लगाई जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स था बस, और कुछ नहीं था। सो प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस अल्फा, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस एन। ठीक है, सो हमें एक यहाँ पे हिंट दिया है कि हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर कर सकते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। सो बेसिकली लाइक हमें एम प्लस एन दिया है, लाइक कोई भी पी प्लस क्यू का फॉर्म है, तो उसको हम एम प्लस एन बाई एम माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं आगे। हमारा एक्सप्रेशन दिया है एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो साइन वाले टर्म्स को एक और ले आते हैं, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। सो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। सो लिखते हैं साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा। ठीक है,
और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। सेम इस साइड भी m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n। ओके। सो अब बेसिकली हम यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये साइन ए साइन बी वाला आ गया फॉर्म। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। और एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए माइनस साइन बी 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। सो बेसिकली अब अपने को ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है और प्रोसीड करना है आगे। सो साइन ऑफ ये यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस 2 अल्फा, और बी क्या है, थीटा। सो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2। ये तो हो गया न्यूमरेटर। और अपना डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2। ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2। और कॉस में क्या हो जाएगा, ये थीटा थीटा कैंसिल, बचा क्या, 2 अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अपना, 2 साइन, यहाँ पे भी थीटा थीटा कैंसिल, 2 अल्फा बाई 2। और कॉस में क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2। अब 2 कैंसिल कर सकते हैं अपन। ठीक है, सारे 2 कैंसिल हो गए और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। सो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन tan वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और ये अपना कॉट अल्फा। और हो गया बेसिकली, ये अपना एलएचएस हो गया। और आरएचएस अपना क्या था, एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। बेसिकली हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था, उसके बाद कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। सो अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी प्रोसीड करते हैं आगे के क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। और अपना 5/4 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हमें tan ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू पूछा है। ठीक है। सो बेसिकली अपन एक अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा। अपने को क्या क्या दिया है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। सो कॉस ऑफ अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। पता है ना, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। सो उससे अपना tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस अपना क्या है, 5 है। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 3/4। एक छोटा सा ट्रायंगल रहने देते हैं साइड में,
बेसिकली बेस 4 था और हाइपोटेनियस 5 था। सो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3/4। और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपने को दिया है 5/13। सो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा। एक और ट्रायंगल अपन बनाएंगे जिसमें एंगल जो है अपना अल्फा माइनस बीटा है, और सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 5/12। ठीक है, सो ये दोनों टर्म्स याद रखना है और आगे अपना प्रोसीड करते हैं। सो बेसिकली हमें टेन ऑफ टू अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो टेन ऑफ टू अल्फा को हिंट में दे रखा है कि टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ठीक है, सेम चीज है बेसिकली दोनों। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो है टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी। आई होप कि ये आइडेंटिटी आप सबको पता होगा। ठीक है, सो अपना ए क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा, और बी क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है, लाइक हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है ना टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/12। ठीक है, और टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थिंक क्वेश्चन में दे रखी है 3/4। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, 5/12। ठीक है, और अपना डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/4, और टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब 5/12। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 + 5 और वन माइनस 3 5 15/48। सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 14/12 डिवाइड बाई 33/48, 56/33। ठीक है, तो टेन ऑफ टू अल्फा की क्या वैल्यू है, 56/33। बस हो गया। तो इसमें बेसिकली हमें टेन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी थी। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर इसको सही से लगाया तो हो जाएगा, और कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, सो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन में क्लियर होगा। सो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली दे रखा है टेन ऑफ एक्स की वैल्यू b/a, और हमें पूछा है कि अंडर रूट ऑफ a प्लस बी बाई a माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी बाई a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो एलसीएम लेते हैं अपन, a माइनस बी a प्लस बी, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रूट और स्क्वायर को कैंसिल करते हैं। सो ये बचा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर अपना है ए माइनस बी ए प्लस बी। सो बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2a डिवाइड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन कॉमन निकालेंगे, 2a/, ए को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचा, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से कट गया,
तो अपना बचा 2/1 माइनस b/a की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में दी है ना, b/a की वैल्यू थी x, 10x। सो अपना ये बेसिकली 10x का स्क्वायर हो गया। बस अब अपन को 10x को फिर से वापस साइन और कॉस के फॉर्म में कर लेना है। 1 - sin² x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² x माइनस sin² x, और ये cos² x रूट का ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, 2 of √of cos² x माइनस √of cos² x माइनस sin²x। सो बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है, cos of 2x इज इक्वल टू cos² x माइनस sin²x। सो इसका हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, cos of 2x। बस हो गया। हाँ, एक स्टेप और कर सकते हैं, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अपना cos of x बचेगा। सो वैल्यू क्या आई अपनी, √a प्लस बी बाई a माइनस बी प्लस √a माइनस बी बाई a प्लस बी की 2 of cos x डिवाइड बाई √of cos2x। ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा। प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, प्रूव दैट cos थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू sin 7 थीटा इंटू sin 8 थीटा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एलएचएस क्या है अपना, cos थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस cos of 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 9 थीटा बाई 2। सो बेसिकली अपन इसको इस तरह प्रोसीड कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो अपन 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, 2 cos थीटा कॉस ऑफ थीटा बाई 2, 2 cos 3 थीटा कॉस ऑफ 9 थीटा बाई 2। सो बेसिकली यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, ये दिख रहा है, ये 2 cos of a cos b का फॉर्म है। तो इसका आइडेंटिटी लिख लेते हैं एक बार। 2 cos a cos b का आइडेंटिटी क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो इसको अपन यूज कर रहे होंगे यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा, 1/2 cos ऑफ थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 2 cos, ये हो गया cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। अब सेकंड में क्या है, cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b। सो cos ऑफ 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos ऑफ थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, cos ऑफ 3 थीटा बाई 2, और cos ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा बाई 2। cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। cos ऑफ 15 थीटा बाई 2 माइनस cos ऑफ 3 थीटा बाई 2। सो बेसिकली ये टर्म कैंसल हुआ, अपने पास क्या बचा, cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस cos ऑफ 15 थीटा बाई 2। अब अपन इसको वापस से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें फाइनल आरएचएस जो है वो साइन के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉज वाले टर्म को साइन के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 sin 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 15 थीटा बाई 2 माइनस, कि बस जगह नहीं है तो फिर से लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना, कौन सा है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा है।
टू साइन थीटा बाई टू प्लस 15 थीटा बाई 2 साइन ऑफ 15 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सो बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बचा, साइन ऑफ 16 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 14 थीटा बाई 2। सो ये अपना हो गया साइन 8 थीटा और ये अपना हो गया साइन 7 थीटा। हो गया, ये अपना RHS आ गया। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो अब अपन प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइक 3-4 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है m की वैल्यू क्या दी है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और n की वैल्यू क्या दी है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और हमें बोला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्रूफ करने को। सो ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है, m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। m स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वायर कॉस सॉरी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b sin थीटा, b cos थीटा है ये, माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। सो इसको एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। सेकेंड वाले को भी एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। सो बेसिकली अपना ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाले टर्म को साथ में लिख लेते हैं। सो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को क्लब करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पूरा अपना 1 हो गया और ये पूरा भी अपना 1 हो गया। सो बेसिकली क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हो गया ना प्रूव, LHS इज इक्वल टू RHS। बस आसान क्वेश्चन था। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 तक आप सबको क्लियर होगा। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, अपने को पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22 डिग्री 30 मिनट्स। सो आसान ही क्वेश्चन है, देखने में शायद टफ लग रहा हो कि, सो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 को। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ये है कि θ/2 वाला फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें 22 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू नहीं पता है, पर हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है। तो अगर हम थीटा को 45 डिग्री मानते हैं तो θ/2 क्या हो जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट। इसलिए हम यहाँ पे थीटा के बजाय θ/2 को यूज करेंगे। और हिंट में भी यही दिया हुआ है, tan ऑफ θ/2 इज इक्वल टू साइन θ/2 डिवाइड बाई कॉस θ/2 इज इक्वल टू 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सो बेसिकली अपन यहीं से प्रोसीड करते हैं, tan ऑफ θ/2 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1। ये मैंने यहां से लिख दिया, tan θ/2 इज इक्वल टू डायरेक्टली लास्ट वाला साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सो ठीक है, थीटा अपना कितना है, 45 डिग्री है।
तो थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, 22.22 डिग्री 30 मिनट्स बोल सकते हैं। ठीक है। सो करते हैं, टेन ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 कॉस थीटा, कॉस ऑफ 45 +1। साइन 45 की क्या वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 45 की भी 1/√2 +1। सो एलसीएम लेके प्रोसीड करते हैं, 1/√2 डिवाइड बाई 1 +√2 बाई √2 गया, अपना क्या आ गया 1/1 +√2। ये अपना आंसर हो गया। तो टेन 20 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू क्या है 1/1 +√2। सो बेसिकली हमने क्या किया, थीटा बाई टू की वैल्यू हमें नहीं पता, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता थी 22 डिग्री 30 मिनट्स की, पर हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हमने थीटा बाई टू वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। और जो अपना एक फॉर्मूला है टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 +cos थीटा, इसका यूज करके सॉल्व कर दी। सो बेसिकली अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से दिया प्रूफ करने को, साइन 4a इज इक्वल टू 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a इंटू साइन ऑफ क्यूब a। ठीक है। सो एल एच एस साइन ऑफ 4a हो गया। पहले मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ आप सबको, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में बेसिकली। सो साइन ऑफ 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin 2a cos 2a। ठीक है। अब अपन एक बार फिर से ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन 2a में, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ a cos a, और एक ये 2 वाला टर्म। वैसे ही सिमिलर वे में कॉस में भी अपन यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली कॉस 2a का अपन ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं, 2 × 2 4, 4 sin a cos a, ये हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो बेसिकली इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 sin a cos a इंटू कॉस स्क्वायर a cos क्यूब a माइनस 4 sin a इंटू कॉस a इंटू साइन स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा 4 sin³ a इंटू कॉस a। ये अपना RHS के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान था, बस अपने को साइन 2a वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी। क्या होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। सो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin थीटा tan थीटा। सो बेसिकली ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, करते हैं सॉल्व। m की वैल्यू क्या दी है अपने को tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू क्या दी है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो m प्लस n निकालते हैं, m प्लस n क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन से साइन गया तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। सिमिलरली m माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा tan और tan वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 2 sin थीटा। सो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को जो है वो क्वेश्चन में दिया है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
दिया है ना, तो बेसिकली अपन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा, एम प्लस एन और एम माइनस वन एन वाले टर्म आ जाएंगे, जिनमें हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले आइडेंटिटी लगा के एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बना लेंगे बेसिकली। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं। एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ये हो गया अपना एल एच एस। ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस में क्या है, 2 tan थीटा और 2 sin थीटा। 2 tan थीटा इंटू 2 sin थीटा, 2 2 4 हो गया, 4 sin थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। बस यही था बेसिकली। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आया होगा कि बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 10। केवल हमें एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन वाला फॉर्म क्रिएट करना था। सो अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली क्या है, टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है पी, और टेन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है क्यू। सो हमें प्रूव करना है कि टेन ऑफ 2a का वैल्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1 - पी क्यू। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो हिंट में क्या दिया है, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, मतलब जो हमने यूज किया था ना एक प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसा ही है। तो यहाँ पे भी वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 - टेन ए टेन बी। ठीक है, सो लगाते हैं। पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे अपन। टेन ऑफ 2a को क्या लिखना है, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, बेसिकली सेम चीज ही है दोनों। यहाँ पे बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। सो अब ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टेन ऑफ, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 - टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, पी, और टेन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी, क्यू। तो ये अपना पी हो गया, ये अपना क्यू हो गया, और नीचे क्या हो गया, 1 - पी इंटू क्यू। ये अपना आर एच एस के इक्वल हो गया। सो हेंस प्रूव। सो बेसिकली अपने को हिंट जो दिया था, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, उसका यूज करना था, और ये वाली आइडेंटिटी लगा दी थी, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 - टेन ए टेन बी। बस और कुछ खास नहीं था, बाकी बेसिक कैलकुलेशन से हो जाता है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, सो हमें बेसिकली दिया है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, और प्रूफ क्या करना है, कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, अपन प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंट में दिया है स्क्वायर वाले टर्म्स आए हैं, तो हम बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर करके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं। क्या हो जाएगा, -साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी वाले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0।
सो अब अपन क्या करते हैं, साइन और कॉज वाले टर्म को एक साथ लाते हैं। सो क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस ये और ये टर्म को एक साथ लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये और ये वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और बाकी टर्म्स को अपन क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। और ये वाला टर्म इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो टू साइन अल्फा साइन बीटा। इधर अपन क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है ना, कौन सी आइडेंटिटी है, मैं लिख देता हूँ इधर, कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमने पहले भी यूज की थी इसको। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू अल्फा प्लस यहाँ पे भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे टू कॉमन ले लेते हैं, माइनस का टू कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वाले टर्म को देख के कुछ याद आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये बेसिकली। सो क्या हो गया, कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस कॉस ऑफ टू बीटा इज इक्वल टू टू कॉस माइनस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, हेंस प्रूव। बस इतना ही था, कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस कॉस ऑफ टू बीटा को प्रूव करना तो माइनस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग किया और स्क्वायरिंग करने के बाद उसको एक्सपेंड करते गए, और लास्ट में ये वाली आइडेंटिटी यूज की हमने, cos टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और हमारा रिजल्ट आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आई होप कि यहाँ तक सब समझ आया होगा आपको। सो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टेन ऑफ एक्स बाई टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सो एक बार लिख लेते हैं, गिवन क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। और हमें प्रूफ क्या करना है, टेन ऑफ एक्स बाई टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए बाई बी। और हमें बेसिकली बोला है यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, तो इसमें लगाते हैं। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और आरएचएस में भी लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। सो बेसिकली ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर बचा टू ए और नीचे बचा टू ए बाई टू बी। सो बेसिकली टू टू बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ए बाई बी। ठीक है, सो आगे करते हैं अपन। अब इसमें एक आइडेंटिटी होती है, आई होप कि आप सबको याद होगा, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला था टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, और आई होप की आइडेंटिटी आप सबको याद होगी। और एक और होता है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई टू। सो बेसिकली इस आइडेंटिटी को यूज करके अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, अपना क्या था, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई था। ठीक है, प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये अपना बेसिकली ए हो गया और ये अपना बेसिकली बी हो गया। और इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
तो बेसिकली अपना हो जाएगा 2 sin x + y + x - y/2। और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा अपना, cos ऑफ x - y, x + y - x + y/2। कुछ नहीं किया बेसिकली, ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, साइन ऑफ, एक मिनट, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ a - b/2, इसको अपने इस वाले इक्वेशन में लगा दिया। ठीक है। सो अपने पास ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये अपना न्यूमरेटर वाला टर्म था, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 sin x + y - x + y/2 इंटू कॉस ऑफ x + y + x - y/2। और आरएचएस में अपना क्या था, a/b। ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, लाइक यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये प्लस y है बेसिकली, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। सो क्या बचा अपने पास, 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास क्या बचा, साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ y इंटू कॉज ऑफ x। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2x आया, 2x/2, तो 2 कैंसिल कर दिया, 2y आया तो 2 कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तो y बचा। ऐसे करके अपने सॉल्व किया, तो क्या है, साइन x इंटू कॉस वाई बाई साइन वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू a/b। ठीक है। अब अपन इसमें tan वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन x बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अपना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x। और साइन वाई बाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, tan y। tan x बाई tan y इज इक्वल टू a/b। सो यही था अपना रिक्वायरमेंट, आरएचएस हैज प्रूव्ड। सो बेसिकली अपने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा था अर्लियर, उसको यूज करके हमने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये आई थिंक आपको रटा होना चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, इसके 4 वेरिएशन होता है टोटल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसमें ही होता है। सो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन अपन अगले क्लास में करेंगे। तो ये वाले सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। ओके। थैंक यू।